जय माता दी। चैत्र नवरात्र के पर्व को देश भर में अधिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों की विधिपूर्वक पूजा करने का विधान है। साथ ही जीवन में सुख और शांति के लिए व्रत किया जाता है। चैत्र नवरात्रि क्यों मनाते हैं? पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार रंभासुर के बेटे महिषासुर ने अपने कठोर तप से ब्रह्मा देव को प्रसन्न कर दिया और उनसे अमरता का वरदान मांग बैठा। ब्रह्मा देव ने कहा कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तुम अमरत्व के अलावा कुछ भी मांग सकते हो। काफी सोचने के बाद महिषासुर ने ब्रह्मा देव से कहा कि उसका वध केवल स्त्री के हाथों ही हो सके। वह स्त्री को निर्बल और असहाय समझता था, इस वजह से उसने यह वरदान मांगा ताकि कोई स्त्री उसे मार नहीं पाएगी और वह अमर हो जाएगा। महिषासुर ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया। देवी, देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व, मनुष्य सब उससे परेशान हो गए थे। तभी सभी देवताओं ने आदिशक्ति मां जगदम्बा का आह्वान किया। वे चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रकट हुईं और उन्होंने प्रतिपदा से लेकर नवमी तक एक एक करके अपने 9 स्वरूपों को प्रकट किया। तब सभी देवताओं ने उन देवियों को अपने अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित किया। माता रानी के 9 स्वरूप नवदुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक नवदुर्गा की उत्पत्ति हुई, इसलिए चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में नवदुर्गा की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री की पूजा से चंद्र दोष दूर होता है और सुख समृद्धि मिलती है। माँ ब्रह्मचारिणी, देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से दृढ़ निश्चय, वैराग्य, ब्रह्मचर्य जैसे गुणों में वृद्धि होती है। मंगल दोष दूर होगा। चंद्रघंटा, देवी चंद्रघंटा की कृपा से व्यक्ति का साहस और पराक्रम बढ़ता है। शुक्र दोष खत्म होता है। माँ कूष्मांडा, देवी कूष्मांडा की पूजा करने से सूर्य दोष खत्म होगा। लंबी आयु तथा प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। माँ स्कंदमाता, देवी स्कंदमाता के आशीष से बुध दोष दूर होगा और सभी सुख प्राप्त होगा। माँ कात्यायनी, देवी कात्यायनी की पूजा से गुरु दोष खत्म होता है और व्यक्ति को शक्ति का वरदान मिलता है। माँ कालरात्रि, देवी कालरात्रि की कृपा से शनि दोष दूर होगा और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। माँ महागौरी, देवी महागौरी के आशीर्वाद से राहु दोष दूर होता है। सुख, समृद्धि, उत्तम सेहत आदि प्राप्त होता है। माँ सिद्धिदात्री, देवी सिद्धिदात्री की पूजा से केतु दोष दूर होगा और सभी सिद्धियां भी मिलती हैं। नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। शक्ति स्वरूपा माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए साल में 2 बार शारदीय और चैत्र नवरात्रि के दौरान भक्त माता की उपासना करते हैं। नवरात्रि में माता की आराधना करने का विधान सदियों से चला आ रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले नवरात्रि में 9 दिनों तक व्रत किसने रखे थे? कैसे नवरात्रि की शुरुआत हुई थी? अगर नहीं तो आज हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि की शुरुआत कैसे हुई थी और सबसे पहले किसने नवरात्रि के व्रत रखे थे। माता दुर्गा स्वयं शक्ति स्वरूपा है और नवरात्रि में भक्त आध्यात्मिक बल, सुख समृद्धि की कामना के साथ इनकी उपासना करते हैं। नवरात्रि की शुरुआत जिनके द्वारा हुई थी उन्होंने भी माता से आध्यात्मिक बल और विजय की कामना की थी। वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि किष्किंधा के पास ऋषमुख पर्वत पर लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान राम ने माता दुर्गा की उपासना की थी। ब्रह्मा जी ने श्री राम को माता दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की पूजा करने की सलाह दी थी। ब्रह्मा जी की सलाह पाकर भगवान राम ने प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक चंडी देवी का पाठ किया था। ब्रह्मा जी ने चंडी पाठ के साथ ही राम जी को यह भी बताया कि पूजा सफल तभी होगी जब चंडी पूजन और हवन के बाद 108 नील कमल भी अर्पित किए जाएंगे। ये नील कमल अति दुर्लभ माने जाते हैं।
राम जी को अपनी सेना की मदद से ये 108 नील कमल तो मिल गए, लेकिन जब रावण को ये बात पता लगी तो उसने अपनी मायावी शक्ति से एक नील कमल गायब कर दिया। चंडी पूजन के अंत में भगवान राम ने जब कमल के पुष्प चढ़ाए तो एक कमल कम निकला। ये देखकर वो चिंतित हुए, लेकिन अंत में उन्होंने कमल की जगह अपनी एक आंख माता चंडी पर अर्पित करने का फैसला लिया। अपने नयन अर्पित करने के लिए जैसे ही उन्होंने तीर उठाया तभी माता चंडी प्रकट हुई। माता चंडी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। प्रतिपदा से लेकर नवमी तक माता चंडी को प्रसन्न करने के लिए श्री राम ने अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया था। 9 दिनों तक माता दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की पूजा करने के बाद भगवान राम को रावण पर विजय प्राप्त हुई। ऐसा माना जाता है कि तभी से नवरात्रि की शुरुआत हुई और भगवान राम नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखने वाले पहले राजा और पहले मनुष्य थे। माता की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्तों द्वारा लिए जाने वाले ये व्रत बेहद शुभ फलदायी माने जाते हैं। श्रद्धा पूर्वक माता की उपासना करने से जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है।